ओके, आवाज़ आ रही है सबको? Yes, sir. या ओके, सो नाउ टुडे आवर न्यू टॉपिक इज़ अ पॉइंटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ अ पॉइंटर। व्हाट इज़ अ पॉइंटर? ओके, नाउ पॉइंटर के बारे में अगर बोलना है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट stores the memory address of other variable. ओके, सो पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि पॉइंटर एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है अदर वेरिएबल का। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखते हैं हम। ओके, सो ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, अब मान लो यहाँ पे जब भी हमारा कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है, जैसे कि व्हेयर एक्स, हमने इन टाइप का एक्स डिक्लेयर किया। सो जैसे भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर लोकेशन अलोकेट होता है। ठीक है, ये आपने वेरिएबल के टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन अलोकेट होता है इस तरीके से। ठीक है, सो नाउ कि सम हियर मेमोरी यहाँ पे अलोकेट हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स, और इसका मेमोरी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 200। ठीक है, और यहाँ पे ये मेमोरी रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल होता है और उसका क्या होता है, एक मेमोरी एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होने वाला है, ये डेटा सिर्फ कौन से टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। दैट्स वाई इट इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, अब इतना हमें पता है। अभी पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि डेफिनेशन क्या कहती है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। क्या है, डिवाइस कुड नॉट ओपन क्रोम टू फिक्स द इशू, डाउनलोड द लेटेस्ट अपडेट। ये कहाँ से आ रहा मैसेज? ओके, ठीक है। अब पॉइंटर का मतलब ये कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो क्या करता है, किसी अदर वेरिएबल का क्या करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो सब अभी यहाँ पे चलो अभी हम पॉइंटर डिक्लेयर करने का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ये अभी सिनेरियो इस तरीके का है। तो ये हो गया आपका मेमोरी एड्रेस, ये हो गया मेमोरी एड्रेस। सो पॉइंटर जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो सिर्फ इस मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है, ना कि उसकी वैल्यू को। ठीक है, मान लो हम x = 10 रखेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 10 जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है, x वेरिएबल है, x का मेमोरी एड्रेस क्या है, 200। तो ये मेमोरी एड्रेस को ही क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर। पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करें हम। ठीक है, हाँ हाँ इंटरेक्टिव पैनल्स रहते हैं। ओके, सो डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर। तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंटर को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे पॉइंटर का। सिंटैक्स, अब सिंटैक्स में है
where variable name star data type। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है। सो हमें ऑलरेडी पता है ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम क्या है, सिर्फ ये चीज़ हमें अभी पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर स्टार इट यूज टू डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आप क्या यूज करोगे, इसका स्टार यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंटर होगा। ठीक है, सो स्टार का यूज करेंगे और बाद में डेटा टाइप है एज इट इज डेटा टाइप है। तो चलो टेक एन एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है वेयर एज इंटीजर इक्वल टू 10। ठीक है, तो जैसे भी ये हमारा वेरिएबल बनता है तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन इस तरीके से है हमारा, ये ब्लॉक है मेमोरी के। ठीक है, ये मेमोरी ब्लॉक है। अब इसके अंदर मान लो यहाँ पे हमारा एज ऑक्यूपाई हुआ है मेमोरी और इसका एड्रेस है 400। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो हम पॉइंटर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, वेयर पी और इसका टाइप स्टार इंट। अब ये स्टार इंट का मतलब क्या है, ये जो पी है, ओके, तो पी है, ये पी क्या करेगा, जो भी इंटीजर वेरिएबल है उसी का ही मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, इसका डेटा टाइप का मतलब क्या है, ये जो पी है, ओके, सो पी किसको स्टोर करेगा, जो भी वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं ऐसा 10 नहीं दे सकता क्योंकि इंटीजर है, इट विल गिव द एरर। मतलब पी के अंदर कोई भी इंटीजर वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस, अब यहाँ पे मेमोरी एड्रेस कितना है, 400 है, और ये 400 किसका है, इंटीजर वेरिएबल एज का है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वेरिएबल जो भी है मेमोरी एड्रेस उसी का ही स्टोर करेगा। सो नाउ अभी मुझे इस पी के अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा वेरिएबल एज है, एज मेरा इंटीजर है, तो एम्परसेंड इंट लगाना है। ठीक है, तो जैसे भी एम्परसेंड वेरिएबल का नाम है एज, ओके, सो जैसे भी एम्परसेंड लगाते हैं हम एज के आगे, तो ये क्या करता है, एज का जो मेमोरी एड्रेस है 400 वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और ये 400 कहाँ पे जाएगा, पी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो पॉइंटर है वो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो जो भी पॉइंटर वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, तो आप कौन से भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जितना डेटा टाइप अवेलेबल है उतने टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब ये जो वेरिएबल है ये है पॉइंटर टू इंटीजर, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंटर टू इंटीजर। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर टू इंटीजर। ओके, मतलब ये पी वेरिएबल ये पॉइंट करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल का। ठीक है, तो जैसे हम अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे वेयर पी स्टार स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग ये पॉइंटर पी है, ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, स्ट्रिंग टाइप के मेमोरी लोकेशन का, जो भी मेमोरी लोकेशन है वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो उसका क्या करेगा, ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, सो नाउ अब इसके अंदर हमें मेमोरी एड्रेस देना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल लिखते हैं वेयर नेम राजू। ठीक है, तो जैसे भी ये हमने राजू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी लेआउट है इस तरीके से। ओके,
ठीक है, ये हमारी मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2। तो यहाँ पे वेरिएबल 1 के लिए मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ, मान लो कि इसका नाम P है और इसका मेमोरी एड्रेस है 400। और वेरिएबल नेम यहाँ पे ऑक्यूपाई हुआ है, नेम, इसका एड्रेस है 600। ठीक है, सो नेम के अंदर क्या है हमारा? राजू है। ओके, अब P के अंदर यहाँ पे हम ये क्या स्टोर करेगा? P का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल है, उसी का ही वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करके। अब P के अंदर आपको ये मेमोरी P के अंदर एड्रेस स्टोर करके रखना है नेम का, तो P इक्वल टू %नेम। ओके, सो नेम %नेम करोगे तो ये क्या करेगा? नेम जो वेरिएबल है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है? 600। ये 600 मेमोरी एड्रेस निकालेगा और P के अंदर रखेगा। तो यहाँ पे जो P है हमारा, यहाँ पे इसके अंदर मेमोरी एड्रेस आ जाएगा 600। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर वर्क करता है। सो पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो उसके लिए स्टार ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ओके, सो और मेमोरी एड्रेस निकालने के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, this operator is used to declare pointer variable. Okay, and second is the ampersand operator. This operator is used to get a memory address of a variable. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? आपका पॉइंटर वर्क होता है। ठीक है, तो आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना है और आप उसका मेमोरी एड्रेस निकाल के स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब चलो अब थोड़ा टाइप इन्फरेंस के बारे में देखते हैं। ओके, कि हम टाइप इन्फरेंस का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे विदाउट डेटा टाइप हम डिक्लेयर करके वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ओके, मान लो यहाँ पे वेरिएबल है where इज ओके इज इक्वल टू ट्रू। ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे। अब इसका कोई डेटा टाइप लिया है क्या? हमने नहीं लिया है, तो इसी को क्या कहा जाता है? टाइप इन्फरेंस। ओके, उसके बाद हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे P, जो कि बुलियन वैल्यू का एड्रेस, बुलियन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। स्टार बुलियन ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? P एक वेरिएबल है, वो बुलियन वेरिएबल का एड्रेस क्या करेगा? स्टोर करेगा। ठीक है, अब इज ओके के अंदर कौन सा वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू का डेटा टाइप क्या है? बुलियन। सो इंटरनली इज ओके का डेटा टाइप क्या हो गया? बुलियन हो गया। तो इज ओके इस तरीके से हो गया, where इज ओके, और डेटा टाइप क्या होगा? बुलियन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है टाइप इन्फरेंस किस तरीके से वर्क होता है। सो अभी हम ये जो इज ओके का मेमोरी एड्रेस P के अंदर रख सकते हैं, P इक्वल टू एम्परसेंड इज ओके। ओके, सो नाउ P के अंदर क्या है? मेमोरी एड्रेस आ चुका है हमारे जो इज ओके वेरिएबल है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो पॉइंटर को। तो पॉइंटर के अंदर आपने वैल्यू अभी स्टोर कर दिए एम्परसेंड का यूज करके। ठीक है, अभी हम पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है उसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो उसको कहा जाता है डी रेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पॉइंटर डी रेफरेंसिंग।
ठीक है। तो डीरेफरेंसिंग किसे कहा जाता है देखेंगे हम। पॉइंटर डीरेफरेंसिंग रेफर टू retrieve value of a memory address held by pointer variable। ठीक है। तो डीरेफरेंसिंग का मतलब क्या है कि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू जो है वो रिट्राइव कर सकते हैं यूजिंग dereferencing। okay, so for dereferencing star operator is used। ओके, तो इस ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डीरेफरेंसिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अभी चलो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे इसको किस तरीके से। सो अभी देखो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ where एज इंट इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो जैसे भी एज 50 डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा मेमोरी है, लोकेशन है, रैम है, ये हमारी रैम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई हो चुकी है जैसे वेरिएबल हम बनाते हैं उस तरीके। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई है, मेमोरी एड्रेस है 400, वैल्यू है 50 एंड नेम है एज। इस मेमोरी को एज नेम दिया गया है। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वो क्या करेगा, ये जो एज है हमारा उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। फिर यहाँ पे where p स्टार डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है। अब इक्वल टू मेमोरी एड्रेस लेने के लिए एम्परसेंट एज का इस्तेमाल करेंगे ताकि एज जो है उसका मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, वो रिट्राइव करेगा। ठीक है। अब मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दिया है हमने पी के अंदर, तो यहाँ पे पी वेरिएबल बन चुका है। इसके अंदर मेमोरी एड्रेस है 400 और इसका भी एक मेमोरी एड्रेस है 800 पी का। ठीक है। अब ये 800 पी का मेमोरी एड्रेस है और 400 जो है ये पी की वैल्यू बन चुकी है अभी। ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है कि पी के अंदर कितना है, 400 है, 400 के ऊपर कौन सा वैल्यू है, 50, ये वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है। तो इसी को कहा जाता है डीरेफरेंसिंग ऑफ अ पॉइंटर। डीरेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, ये पी हमारा वेरिएबल है, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस है किसका, एज का। ओके, तो ये मेमोरी एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, 50। तो ये 50 वैल्यू जब हम बाहर निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है डीरेफरेंसिंग। ठीक है। तो अभी डीरेफरेंसिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना है, स्टार ऑपरेटर। अभी इतना तो ठीक है। अभी हमें पी के अंदर कौन सा है, 400, ये 400 और 400 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 50। तो हमें ये 50 डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो fmt डॉट प्रिंट एलन और आगे आपको स्टार लगाना है, फिर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको लगाना है यहाँ पे। तो ये कैसे वर्क होगा, देखो यहाँ पे स्टार पी लगाओगे, ये स्टार क्या करेगा, पी के अंदर जाएगा, पी के अंदर कौन सा एड्रेस है, 400, फिर वो 400 एड्रेस पे जाएगा, उसके ऊपर कौन सी वैल्यू है, 50, वो 50 वैल्यू निकाल के यहाँ पे देगा। और प्रिंट एलन फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 50। ओके। तो इस तरीके से डीरेफरेंसिंग किया जाता है, स्टार पी। तो कोई भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे स्टार आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी आपको। तो उसी को कहा जाता है डीरेफरेंसिंग। ओके। तो यहाँ पे जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ डीरेफरेंसिंग। pointer dereferencing। This is called as a pointer dereferencing। ठीक है। ओके, सो
आई होप आपको ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्रिएटिंग पॉइंटर विथ अ न्यू ऑपरेटर। ओके, हेलो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट है create और डायनामिक allocate मेमोरी। ठीक है, अभी देखिए कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, अभी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है कि हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट मेमोरी मतलब डायनामिकली हम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं और डायनामिकली उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं। सो पहले ही डिक्लेयर करने पड़ते हैं वेरिएबल, और उस बाद में हम क्या करते हैं उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कितनी वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो पता नहीं होता। उस टाइम आपको जितनी वेरिएबल की ज़रूरत है उतने वेरिएबल आप बना सकते हो, मतलब उतने आप मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर सकते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डायनामिक एलोकेट मेमोरी। मतलब जो भी मेमोरी है आपको डेटा स्टोर करने के लिए, उस मेमोरी को आप डायनामिकली एलोकेट करते हो, जितनी चाहे उतनी, और उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, सो इसी को कहा जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। Okay, so now dynamic memory allocation is the process of allocating memory dynamically to store the data। ठीक है, तो कोई डेटा हमें स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेंगे, जितना चाहे उतना उसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है कुछ फंक्शन। New. This function used to allocate memory dynamically and return पॉइंटर टू इट। ओके, तो ये जो न्यू फंक्शन है, ये फंक्शन का काम क्या है कि डायनामिक मेमोरी क्रिएट करना, और जो मेमोरी क्रिएट की है उसका मेमोरी एड्रेस क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो न्यू ऑपरेटर का यूज करके हम डायनामिक मेमोरी क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हो। अब चलो इसका सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स है यहाँ पे। ठीक है, सिंटैक्स है यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल की जगह वेरिएबल लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यू जो है ये क्या है, ये है फंक्शन, ये फंक्शन है, और इसको हमें डेटा टाइप एज अ आर्गूमेंट पास करना है। क्या करना है, आर्गूमेंट पास करना है कि हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। ठीक है,
ये फंक्शन क्या करेगा, आपको मेमोरी एलोकेट करके के देगा जो डेटा टाइप आपने उसको दिया है उस डेटा टाइप के लिए, उस डेटा के लिए। ठीक है, चलो आप एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं वेरिएबल है सम, फॉर एग्जांपल p, न्यू और मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, न्यू ये हमारा फंक्शन है और इसको हमने पास किया है इंट डेटा टाइप। अब ये क्या करेगा न्यू ऑपरेटर, ये जो मेमोरी है एक मेमोरी एड्रेस बनाएगा, वो रिजर्व करेगा मेमोरी एड्रेस इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल उसने ये मेमोरी एड्रेस चूज़ किया, इस तो ये मेमोरी एड्रेस उसने रिजर्व कर दिया और इसका कोई एड्रेस है 5000। अभी इसको कोई वेरिएबल वगैरह कुछ नेम नहीं होता है, डायरेक्टली मेमोरी क्रिएट करता है और उसका मेमोरी एड्रेस होता है। और जैसे ही मेमोरी क्रिएट करने के बाद ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर देता है इसके अंदर। ओके, तो पी के अंदर क्या हो गया, मेमोरी एड्रेस हो गया। सो इम्प्लिसिटली पी क्या हो गया, पॉइंटर वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी एड्रेस है किसका है, इंटीजर का है। सो इंटरनली क्या हो गया, वेयर p इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर। इस तरीके से हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो मतलब क्या हो गया कि p ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है, और किसका कर रहा है, डेटा टाइप यहाँ पे लिखा है हमने इंटीजर का स्टोर कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप डायनामिक मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, ये 5000 है इस, अब ये जो लोकेशन है यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ डेटा सेव करना है। तो डेटा ये लोकेशन किसके पास है, p के पास है। अब हमें p जो ये वेरिएबल बन चुका है ये p, और p के अंदर क्या गया है 5000, और p का मेमोरी एड्रेस है 6000। अभी हमें क्या करना है, ये जो मेमोरी एड्रेस है ये यहाँ पे कुछ वैल्यू सेव करनी है। तो यहाँ पे से वैल्यू सेव करने के लिए पहले हमें डी रेफरेंस करना पड़ेगा, मतलब p के अंदर कौन सा मेमोरी एड्रेस है 5000, वो 5000 पे जाएगा और यहाँ पे वो डेटा सेव करेगा। फिर डी रेफरेंस करने के लिए हम p के आगे स्टार लगाएंगे, स्टार p इक्वल टू 50। तो अभी क्या हुआ है, जैसे स्टार p लगाएंगे मतलब p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसके मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा 50 लिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 50 हो गया। अब आपको प्रिंट करना है, तो fmt.println, तो डायरेक्टली स्टार p कर सकते हो आप अगर डायरेक्ट स्टार p करोगे तो क्या होगा, p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, मतलब 50, और आउटपुट यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, तो आप इस तरीके से डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल मतलब डायनामिक आप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी मान लो कि मुझे कुछ फ्लोट डेटा है मेरा, वो डेटा सेव करने के लिए मुझे डायनामिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना है, मेमोरी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखूँगा, जैसे कि मुझे सैलरी इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं दूँगा फ्लोट 64। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से दे दूँगा तो डायरेक्टली ये क्या करेगा, एक वेरिएबल मतलब वेरिएबल नहीं करेगा, मतलब मेमोरी क्रिएट करेगा, क्योंकि वेरिएबल अगर कोई नेम होता है तो ये नेम नहीं क्रिएट करेगा, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा, एलोकेट करेगा। तो ये यहाँ पे एलोकेट करेगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एड्रेस है 3000 रुपीज़ 3000। ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया, और जैसे भी ये एड्रेस बन गया ये सैलरी के अंदर चला गया, मतलब सैलरी के अंदर कितना है 3000। तो सैलरी ये वेरिएबल है, मतलब सैलरी का एक वेरिएबल बनाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर की कौन सा एड्रेस है 3000, और इसका भी एक एड्रेस होगा 5000। ठीक है, सो अभी यहाँ पे एक वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन बन चुका है यहाँ पे। अभी हमें क्या करना है, उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू से रखनी है। तो स्टार सैलरी 4.80। ठीक है,
जैसे भी हम करेंगे स्टार करेंगे मतलब सैलरी के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे और उसकी लोकेशन पे कितना सेव होगा 40.80, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो मेमोरी लोकेशन आपने बनाया है उसके अंदर वैल्यू इजीली रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो जितने भी वैलिड डेटा टाइप है उनके लिए आप न्यू फंक्शन से मेमोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अगर आपको पता है कि आप इंटीजर वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करने वाले हो या फिर बुलियन मेमोरी वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट करने वाले हो, तो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल तो चाहिए। अगर आपको डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट करनी है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके मेमोरी एड्रेस करेंगे बुलियन के लिए, तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो बुलियन टाइप का ही पॉइंटर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वेयर पी पॉइंटर इज बुलियन, ठीक है। सो पी यह हमारा वेरिएबल है, वो बुलियन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करेगा। अब यहाँ पे हम पी इक्वल टू न्यू बुलियन इस तरीके से मेमोरी क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं और उसका मेमोरी एड्रेस पी के अंदर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों का टाइप क्या है, सेम है, ठीक है। और फिर स्टार पी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स आप उसके अंदर रख सकते हो और प्रिंट करना है तो fmt डॉट println स्टार पी को प्रिंट करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा पी के अंदर क्या रखा है, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ इस तरीके से आप डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, ओके, और वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे ठीक है, अभी हम देखेंगे नील पॉइंटर मतलब जीरो पॉइंटर कहा जाता है उसको, जीरो वैल्यू पॉइंटर, ठीक है, जीरो वैल्यू पॉइंटर। So it is a pointer having a nil value, ओके। जो भी पॉइंटर होता है उसके अंदर नील वैल्यू होती है, मतलब कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, उसी को जीरो पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल हम वेरिएबल डिक्लेयर वेयर पी इंटीजर पॉइंटर, तो हमने अभी पी सिर्फ डिक्लेयर किया है, क्या क्या है, पी यहाँ पे डिक्लेयर किया है इस तरीके से, हमने पी को इस तरीके से डिक्लेयर किया है, ओके। तो जैसे पी हमारा यहाँ पे बन गया और इसका मेमोरी एड्रेस है 400, ओके। तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो गई, तो यहाँ पे शुरुआती में कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, नील होता है, ओके, नील होता है, मतलब ये पॉइंटर के अंदर नील वैल्यू है, अभी कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है, ये होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ जीरो पॉइंटर, जीरो वैल्यू पॉइंटर, ठीक है, इसी को कहा जाता है जीरो वैल्यू। अगर आप नील पॉइंटर को डी रेफरेंस करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ओके। अगर नील पॉइंटर जो है आपका उसको आप मतलब जीरो पॉइंटर है उसको अगर आप डी रेफरेंस करोगे तो वो क्या करेगा, आपको एरर जनरेट करेगा, पैनिक करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ fmt डॉट println स्टार पी,
अब स्टार पे मैंने किया है, स्टार का मतलब पी के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उसकी वैल्यू, लेकिन पी के अंदर मेमोरी लोकेशन है ही नहीं है, इसके अंदर नील है। इट विल, सो दिस विल जनरेट द पैनिक। क्या करेगा ये? पैनिक जनरेट करेगा और प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। ठीक है, सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। Okay, this kind of mistake. Okay, so best practices is that to check the pointer before performing or dereferencing. Okay, so यहाँ पे हम देखेंगे always check pointer before dereferencing it। ठीक है, सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर पॉइंटर डीरेफरेंसिंग करना है तो उसके करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस पॉइंटर को चेक करना पड़ेगा कि वो नील है या कैसा है। तो कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंटर है यहाँ पे वेरिएबल पॉइंटर p, इस इज इंटीजर पॉइंटर। अब इसके अंदर कोई नहीं है, इसके अंदर नील है, तो जैसे भी ये बनेगा वेरिएबल इसके अंदर नील आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नील आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा p है फॉर एग्जांपल और इसका मेमोरी एड्रेस एलोकेट हुआ है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नील है। सो हमें कुछ इसके ऊपर डीरेफरेंसिंग करना है, तो आप चेक करना है आपको इफ p नॉट इक्वल टू नील है तभी आप क्या करोगे? fmt.println और यहाँ पे स्टार p करोगे। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ नील पॉइंटर चेकिंग। नील पॉइंटर चेकिंग। ठीक है, तो इसी को हम नील पॉइंटर चेकिंग कहते हैं। सो दिस इज द सेफ वे कि अगर आपको सेफ वे से काम करना है। ओके, अगर आपका पॉइंटर नील नहीं है, ओके, मतलब उसके अंदर कुछ मेमोरी लोकेशन है, तो आप उसको डीरेफरेंस कर सकते हैं या फिर उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अभी हम देखेंगे अलग अलग तरीके के पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे हम। ठीक है, सो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में, सो यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक रेफर टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन पॉइंटर। एग्जाम्पल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर पे ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। ओके, जैसे मान लो कि मेरा पॉइंटर p है, इसके अंदर मेमोरी लोकेशन 200 है, तो मैं यहाँ पे प्लस प्लस p इस तरीके से कर सकते हो। मतलब पॉइंटर p है, आप ये जो पॉइंटर है मतलब इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ओके, तो इंटीजर के लिए कितना बाइट लेता है? 4 बाइट। ओके, अगर मैं p के अंदर 200 है मेमोरी लोकेशन, मैं p प्लस प्लस करूँ तो ये क्या होता है? p इक्वल टू p प्लस 2, मतलब 4, मतलब जितना साइज है इंटीजर का उतना होता है। तो p प्लस प्लस का मतलब क्या है? p के अंदर क्या चला जाएगा? 204। ओके, तो c के अंदर इस तरीके से एक बार आपको मेमोरी एड्रेस मिल गया तो आप उसको इंक्रीमेंट कर करके कौन सी भी मेमोरी एड्रेस पे चले जा सकते हो और सिस्टम को क्रैश कर सकते हो, पूरा हैक कर सकते हो। लेकिन गोलैंग ने इस फीचर को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ओके, मतलब गोलैंग डोंट
अलाउ पॉइंटर अरिथमेटिक। ओके, सो अगर आपको कोई पूछा जाए इंटरव्यू में तो उनको बता देना कि गोलैंग डज नॉट अलाउ पॉइंटर अरिथमेटिक। ठीक है, सो गोलैंग के अंदर पॉइंटर अरिथमेटिक अलाउ नहीं है, वो पॉइंटर के ऊपर मेमोरी एड्रेस के ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, सो दैट्स अ ग्रेट फीचर ऑफ द गोलैंग फॉर सेफ्टी। ओके, सो अभी नाउ अब अलग अलग यूज केसेस देखेंगे पॉइंटर की, मतलब अलग अलग पॉइंटर अलग अलग डेटा टाइप के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, अलग अलग तरीके के लिए डेटा टाइप के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। सो हम पॉइंटर टू स्ट्रक्ट क्रिएट करेंगे ताकि स्ट्रक्चर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करेंगे। तो ये मैक्सिमम हेवीली यूज होता है प्रोग्रामिंग में गोलैंग के। अब आप सर्वर साइड पे काम करोगे तो पूरा इसी के ऊपर ही प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्ट इंटरफेस पॉइंटर, इसके ऊपर ही पूरा प्रोग्रामिंग है। तो आपको स्ट्रक्ट इंटरफेस और पॉइंटर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसको मैं आपको उतना पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करो, उसी को फॉलो करो। ठीक है, सो अगर आप सर्वर साइड पे चले जाओगे, रेस्ट एपीआई, माइक्रो सर्विसेज, ये पूरा पॉइंटर स्ट्रक्ट इंटरफेस, बस। तो इंटरफेस के ऊपर ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने इंटरफेस का फर्स्ट फेज लिया है, अभी और भी फेज बाकी है, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगा वो। अगर वो लेगा तो आपके पूरे चिमने उड़ जाएंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट पेज में आप जो जितना पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, यूज करो उसका। ठीक है, और चलो अभी पॉइंटर टू स्ट्रक्ट का मतलब यहाँ पे होता है, इट इज़ अ मेमोरी एड्रेस ऑफ a struct stored into variable। सो पॉइंटर टू स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है कि पॉइंटर का मतलब सिंपली इतना ध्यान रखना है, एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। जब भी बात आती है पॉइंटर की, मतलब क्या है, मेमोरी एड्रेस है जो कि कोई वेरिएबल उसको स्टोर करता है, इसी को पॉइंटर बोला जाता है। तो सिंपल इतना ध्यान में रखना है, पॉइंटर मतलब मेमोरी एड्रेस। ओके, और वो किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, वो वेरिएबल पॉइंटर बनता है। ठीक है, अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम स्ट्रक्चर का मेमोरी एड्रेस किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट बनाते हैं। सो यहाँ पे टाइप स्ट्रक्ट का नाम है एम्प्लॉई, और स्ट्रक्ट उसका नेम स्ट्रिंग एज इंटीजर। अब ये हमने स्ट्रक्ट बनाया है यहाँ पे। अभी हम स्ट्रक्ट का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्ट का एम्प्लॉय का ई शॉर्ट वेरिएबल भी लिख सकता हूँ मैं, और डायरेक्टली टाइप क्या है हमारी एम्प्लॉई, और डायरेक्टली मैं इसका नेम दे सकता हूँ, डायरेक्टली नेम भी दूंगा राजू, कॉमा एज 10। अभी ये मेरा क्या हो गया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट। जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट है ये। दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हमने स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट किसके यहाँ रखा है, ये क्या अंदर रखा है। अभी हमें क्या करना है, स्ट्रक्ट का मेमोरी एड्रेस लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे पॉइंटर, जैसे कि विहार स्ट्रक्ट पॉइंटर। अब इसका डेटा टाइप क्या है, हम पॉइंटर का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने वाले हैं, मतलब स्टार मतलब मेमोरी एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय।
ओके, तो ये एस पी ये वेरिएबल है, ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंटर मतलब स्टार मतलब मेमोरी एड्रेस किसका स्टोर करेगा, एम्प्लॉय का। तो हमारा एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट है उसका मेमोरी एड्रेस ये स्टोर करेगा। फिर एस पी इक्वल टू एम्परसेंड उस हमारा ऑब्जेक्ट ई। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, ई है हमारा स्ट्रक्ट का मेमोरी एड्रेस एस पी के अंदर स्टोर हो गया। फिर हम इसको एस पी का यूज करके FMT FMT.println और ESP का यूज करके हम ESP डॉट, फिर इसकी प्रॉपर्टी कॉल कर सकते हैं नेम FMT.println SP.age। ओके, और आउटपुट आएगा जो नेम और एज दिया था, आउटपुट आएगा राजू, और नेक्स्ट लाइन पे आएगा एज 10। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पॉइंटर बना सकते हो। दीज आर द पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। आपने ये पॉइंटर डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टू स्ट्रक्ट मतलब ये स्ट्रक्ट का वैल्यू, स्ट्रक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन ये अभी नील पॉइंटर है। और यहाँ पे जो है आप एड्रेस पास कर रहे हो स्ट्रक्ट का पॉइंटर को। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है एस पी स्ट्रक्ट पॉइंटर ये स्टोर कर रहा है एम्परसेंड का यूज करके। हमारा जो भी स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट है दिस वन, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्ट का एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हो और पॉइंटर के जरिए स्ट्रक्ट के मेंबर कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया है और यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज और क्रिएट द पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंटर टू स्ट्रक्ट। ओके, सो आई थिंक द थियरी इज इनफ फॉर राइट नाउ, सो टेक अ प्रैक्टिकल। ओके, सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। बहुत हीट हो रहा है लैपटॉप, बहुत हीट हो रहा है। हीट होता है क्या आपका लैपटॉप? नहीं होता हीट, मेरा बहुत हीट हो रहा है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिकल ले लेंगे इसका। कीपैड के दे रहे हैं। ओके, राइट नाउ ओके, तो चलो एक फोल्डर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे पॉइंटर नाम से फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, इसको राइट बटन करके ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, VS कोड। ओके, ये अभी हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। अब साइड में हम ये हमारा प्रैक्टिकल ओपन कर लेंगे इसको। ओके, तो चलो अभी शुरू में प्रोजेक्ट main.go फाइल बनाते हैं, main.go, और उसके बाद हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, या फिर बड़ा ले लेंगे नो वाले। चलो यहाँ पे गो मॉड इनिट और कोड लाइन्स इज अ मॉड्यूल नेम। ठीक है, ये हमारा बन चुकी फाइल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, गो मॉड इनिट। ठीक है, यहाँ पे फाइल बन चुकी है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल हमारा बन चुका है। ठीक है, अभी चलो फंक्शन है हमारा यहाँ पे पैकेज, मेन पैकेज क्रिएट करना है हमें, पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन फंक्शन लिया है हमने, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो अभी ये एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन सेव कर रहा है।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे var एज इंटीजर टाइप का इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे। अब पॉइंटर डिक्लेयर करना है var पॉइंटर p और उसका डेटा टाइप है इंटीजर पॉइंटर। ओके, तो इसके अंदर हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करेंगे एज का। ठीक है, एज का मेमोरी एड्रेस स्टोर कर दिया। अगर हमें p को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा देखेंगे, fmt डॉट println डॉट println और यहाँ को हम p को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो p के अंदर मेमोरी एड्रेस है, तो मेमोरी एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पे। सो इसको रन करेंगे, तो गो रन कमांड का यूज़ करना है हमें, गो रन main डॉट गो फाइल और एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो ये मेमोरी एड्रेस आपको मिला है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इस तरीके के मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। तो अभी एम्परसेंड एज कर दिया, तो एज का मेमोरी एड्रेस क्या है, ये है, दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, अभी अब हम p को प्रिंट करेंगे तो उसका मेमोरी एड्रेस मिलेगा, उसके अंदर क्या है, तो ये मेमोरी एड्रेस एज का है। तो अभी हमें इसको डी रेफरेंस करना है, मतलब p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है ये, इसके ऊपर की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो fmt डॉट println और इसको डी रेफरेंस स्टार p। ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे इसको और आप देखेंगे p के अंदर जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर की वैल्यू मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ चुकी है आपकी, जो इसकी ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेमोरी एड्रेसेस स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम कमेंट दे देंगे। तो हम दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग के लिए, var नेम डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू कोड लाइन्स। ठीक है, अब ये हमारा वेरिएबल है नेम। अब यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, पॉइंटर p, और ये पॉइंटर मतलब स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी एड्रेस क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, और अभी हमें इसको प्रिंट करना है fmt डॉट println क्या है, ओके हाँ। सो अभी p के अंदर हम एम्परसेंड नेम का एड्रेस रखेंगे और फिर p को प्रिंट करेंगे। तो डायरेक्टली आप p के अंदर क्या आएगा, ये नेम का मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। तो जैसे रन करेंगे हम इसको, तो ये मेमोरी एड्रेस आ गया। अब इसको डी रेफरेंस करना है, मतलब ये नेम के अंदर जो वैल्यू है ये प्रिंट करनी है, तो p को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो उसको फिर से हम यहाँ पे इस तरीके से डी रेफरेंस करेंगे स्टार लगा के। ठीक है, तो p के अंदर जो एड्रेस है उसके ऊपर की वैल्यू प्रिंट होगी और यहाँ पे आएगा कोड लाइन्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो और उसको डी रेफरेंस कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे डायनामिक एलोकेट मेमोरी, एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे अभी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम यूज करेंगे न्यू ऑफ इंटीजर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा इंटीजर टाइप के डाटा के लिए और उसका एड्रेस p के अंदर रखेगा। तो p अभी ये पॉइंटर बन गया है, पॉइंटर टू इंटीजर। और मैं fmt करूँगा डॉट println fmt डॉट println और यहाँ पे p करेंगे तो हमें नया मेमोरी एड्रेस मिलेगा जो न्यू ऑपरेटर ने, मतलब न्यू फंक्शन ने मेमोरी क्रिएट की है, तो इसका एड्रेस मिलेगा यहाँ पे। अब इस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है या फिर वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे स्टार p इज इक्वल टू 50। मतलब ये जो मेमोरी एड्रेस है, वेरिएबल हमारा नया मेमोरी एलोकेट किया था उसके ऊपर अब 50 वैल्यू हमने रख दी। और fmt डॉट println और यहाँ पे स्टार p प्रिंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल उस लोकेशन के ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। सो दिस इज़ हाउ 50 इज आउटपुट हियर। ओके, तो इस तरीके से आप डायनामिकली मेमोरी अभी एलोकेट कर सकते हो।
ठीक है। तो जो जितने भी डेटा टाइप है आपके पास, आप उसके लिए भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। हाँ, तो ये 50 हमने कहाँ पे रखा है, पी के अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस के ऊपर 50 रखा है, और उसी को हमने प्रिंट करके देखा है कि उस पर स्टोर हुआ या नहीं हुआ है, ये चेकअप किया है ना हमने। तो यहाँ पे हमने मेमोरी बनाई है, उसका मेमोरी एड्रेस पी के अंदर गया, फिर उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर हमने 50 रखा, स्टोर किया उसके अंदर, और उसी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, चलो अभी हम देख रहे हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ओके, अभी या फिर हम देते हैं नील पॉइंटर, जीरो पॉइंटर। अब जीरो पॉइंटर देखो किस तरीके से काम करता है। अब मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे वेयर पॉइंटर पी स्टार इंटीजर। ये इंटीजर पॉइंटर है, मतलब इंटीजर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करेगा। और fmt .println, और यहाँ पे p प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नील, मतलब यहाँ पे क्या है, नील है, कुछ मेमोरी एड्रेस नहीं है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ नील पॉइंटर, जीरो पॉइंटर। ओके, तो चलो अभी बात करते हैं स्ट्रक की। तो हम यहाँ पे स्ट्रक डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, नो वरी। टाइप स्ट्रक बनाएंगे, स्ट्रक का नाम है एम्प्लॉई और ये है स्ट्रक। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखेंगे नेम, ये नेम स्ट्रिंग टाइप का है, एज इंटीजर टाइप का है। ठीक है, ये स्ट्रक्ट है हमारा। अब स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो लिटरल्स का यूज भी करेंगे हम, जैसे कि एम्प्लॉई वेरिएबल है इक्वल टू एम्प्लॉई, और उसके अंदर हम डेटा डायरेक्टली दे सकते हैं या फिर नाम लेके भी दे सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली दूंगा, डायरेक्टली देने में आपको ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में नेम है तो राजू एंड एज है 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है और एम्प्लॉय के अंदर रखा है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा एम्प्लॉय को, fmt .println एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा देखेंगे। तो उसने राजू और 10 प्रिंट किया, मतलब इस दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा एम्प्लॉय जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्ट, उसको मुझे स्टोर करना है पॉइंटर के अंदर। तो मैं पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा वेयर p इक्वल टू p, और इसका टाइप क्या है, पॉइंटर ऑफ एम्प्लॉई। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉय का मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। फिर p इज इक्वल टू एम्परसेंड एम्प्लॉय वेरिएबल एम्परसेंड, इसके आगे हम लगाएंगे मेमोरी एड्रेस जिसका लेना है उसी को। ठीक है, तो ठीक है, सो ये हो गया। अभी हम p को अगर अभी प्रिंट करेंगे यहाँ पे p को, तो p को प्रिंट करने के बाद हमें स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का मेमोरी एड्रेस दिखेगा यहाँ पे एम्परसेंड, ये एम्प्लॉय, मतलब इसने क्या किया है, एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ राजू और 10, ये स्ट्रक्ट है। ओके, स्ट्रक्ट के अंदर दो वैल्यू है, एक है राजू वैल्यू और एक है 10, और उसका मेमोरी एड्रेस एम्परसेंड, तो ये प्रिंट करेगा ये। ठीक है, तो हमें अगर एक्सेस करना है प्रॉपर्टी तो p से भी एक्सेस कर सकते हो, एज p डॉट नेम, स्ट्रक्ट की प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, पॉइंटर का यूज करके, और फिर इसको प्रिंट करने के बाद आपको मिलेगा इस तरीके से आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, सो इस तरीके से आप पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। पॉइंटर हेवीली यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि 2 लाइन पे लेने से बेहतर है कि आप एक ही लाइन में करो इसको इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज हाउ स्ट्रक्ट यूज विद द पॉइंटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी पॉइंटर हम बहुत और अच्छी तरह से लेंगे। सो
इनिशियल स्टेट के लिए इसके ऊपर पढ़ाई करो। या आगे हम देखेंगे एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, बहुत सारे सिनेरियो लूँगा जितने की कोई मतलब किधर सिलेबस है ही नहीं है। मैं खुद ये लेना चाहता हूँ आपको अलग अलग चीज़ें। ओके, तो सिलेबस में तो वो चीज़ें नहीं है तुम्हारे, इतना ही पॉइंटर का रिगार्डिंग है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग काम करेंगे बेहतर तरीके से। ओके, सो आई थिंक आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस करो, इंटरफेस दिया है प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट है, आई वांट दिस असाइनमेंट सॉल्व एनी हाउ। ओके, वो असाइनमेंट सॉल्व करो, कैसे भी करो सॉल्व करो, ठीक है। एंड आगे आगे जाएंगे हम, आगे सिलेबस आपका फास्ट कवर होगा। तो ओके